नमस्कार, मैं अनुराग। इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में उन विघ्न संतोषी तत्व जो आए दिन दूसरे धर्म के कार्यक्रमों को लेकर आए दिन छींटाकशी करते हैं और इतना ही नहीं, कई बार तो नेतागिरी चमकाने न्यायालय तक पहुंच जाते हैं और अपने आप को एक समाज विशेष का स्वयं घोषित ठेकेदार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तत्वों के लिए इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला एक करारे तमाचे की तरह है। वहीं इस मामले से यह भी सिद्ध हो गया है कि प्रदेश में अफसर किस तरह से ऐसे संगठनों के दबाव में आकर एसी कमरों में बैठकर ही फैसला कर लेते हैं, जिसका वास्तविकता से भले ही कहीं दूर दूर तक नाता ना हो। यह मामला भी कुछ ऐसा ही था। इस मामले में हुआ यह था कि ईसाई समुदाय के आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को दी गई अनुमति को सिर्फ इसलिए एसडीएम ने निरस्त कर दिया था क्योंकि इसको लेकर एक समुदाय विशेष ने सिर्फ अनुमान के आधार पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आनन फानन में दबाव में आकर एसडीएम साहब ने भी मात्र संभावना के आधार पर ही अनुमति को निरस्त कर दिया। तब पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट चला आया और हाईकोर्ट में अफसरों के काम की शैली की पोल खुल गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के अधिकार को किसी अन्य समुदाय के सदस्य की आपत्ति मात्र के चलते छीना नहीं जा सकता है। यह मामला ईसाई समुदाय के 9 वर्ष कार्यक्रम की एसडीएम स्वीकृति को एसडीएम द्वारा स्वीकृति निरस्त करने से जुड़ा है। झाबुआ जिले के मेघनगर तहसील के गढ़वाड़ा के विजय कटारा ने हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने नए साल के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एसडीएम मेघनगर को आवेदन दिया था। एसडीएम ने 19 दिसंबर को अनुमति भी दे दी थी, जिसके बाद एसडीएम ने आनन फानन में अनुमति को निरस्त कर दिया था बिना दूसरे पक्ष को सुने। इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में जस्टिस सुबोध अभयंकर की पीठ ने ईसाई समुदाय को 9 वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दी गई अनुमति निरस्त किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पिछले 2 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो रिकॉर्ड पर दर्ज दस्तावेजों से भी स्पष्ट है, और ऐसी परिस्थितियों में केवल एक समुदाय के द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के आधार पर याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अपने धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने की अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्ट है कि एसडीएम ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही केवल दूसरे समुदाय के सदस्य के पूछने पर 19 दिसंबर 2024 की अनुमति को अस्वीकार कर दिया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अपने मूल्यवान अधिकार से भी वंचित किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अपने मूल्यवान अधिकार से भी वंचित किया गया है। इस मामले में ईसाई समुदाय द्वारा मेघनगर झाबुआ में 9 वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था, जिस पर एसडीएम द्वारा उन्हें दी गई स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया। याचिका इसी बात को लेकर लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने दलील दी कि उक्त आवेदन को खारिज करने में एसडीएम द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका थी। उसका आधार क्या था, यह वकील साहब ने कोर्ट को नहीं बताया। वहीं ईसाई समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस समुदाय के नए साल के कार्यक्रम के आयोजन के लिए एसडीएम मेघनगर को आवेदन किया गया था। एसडीएम ने कुछ शर्तों के साथ आवेदन की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता को एसडीएम द्वारा जारी एक और आदेश थमा दिया गया, जिसमें कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद मालवा क्षेत्र जिला झाबुआ द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम से अशांति पैदा होगी, इसलिए याचिकाकर्ता को पहले दी गई अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उक्त आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई, उसे सुनवाई का कोई
अवसर भी नहीं दिया गया। उक्त कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसके प्रमाण पिछले साल 7 दिसंबर 2023 को दायर एक समान आवेदन अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, यह दिखाते हुए कि सांप्रदायिक सद्भाव में कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े बिना नए साल का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, इसलिए उसके धर्म के अनुसार इकट्ठा होने और प्रार्थना करने के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता कि दूसरे समुदाय के सदस्य द्वारा आपत्ति उठाई गई है और इन आपत्तियों के आधार पर बिना सुने ही पूर्व में दी गई स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम द्वारा पारित अनुमति की ऐसी अस्वीकृति के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता 19 दिसंबर 2024 को एसडीएम द्वारा पूर्व दी गई अनुमति के अनुसार समारोह आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही कोर्ट ने उपरोक्त कार्यक्रम समारोह के दौरान कोई व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी कलेक्टर झाबुआ को दिया था। सोचिए जरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अगर दखलंदाजी कर राहतकारी आदेश पारित न करे तो क्या स्थिति बने। अफसरों को अधिकार प्रशासन को व्यवस्थित चलाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं अफसरों ने इन अधिकारों को पावर एक्सरसाइज का जरिया बना लिया है, खास तौर से उन संगठनों को खुश करने के लिए जिन्हें सत्ता पक्ष का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण मिला हुआ होता है। आप भी महसूस करते होंगे सुबह सुबह जब आपके द्वारा ही जब व्हाट्सएप और फेसबुक खोला जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे तथाकथित स्वयंभू धर्म रक्षकों और समाज के ठेकेदारों की पोस्टों से आपका भी सामना होता है, जिसमें आपको बताया जाता है फलां जगह इसका अवशेष मिला है तो वहाँ उसका अवशेष मिला है, फलां जगह रैली पर हमला हुआ है तो जहाँ जुलूस पर पथराव हो गया है, और इसमें आपको यह भी बताया जाता है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए वरना आप खतरे में आ जाएंगे। दरअसल यह सारी पोस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गंदे नाले से बहाकर इन तथाकथित ठेकेदारों तक भेजी जाती हैं, या यूँ कहें कि सुबह सुबह इन्हें टास्क दिया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के बारे में ना सोच पाएँ। आप बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर चर्चा न कर पाएँ, बढ़ती महंगाई, रोजगार के कम होते साधनों, जीएसटी के बोझ और तमाम तरह के मुद्दों से आपका ध्यान दिन भर हटा रहे। नमस्कार, मैं अनुराग।